हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ गए हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में एक ऐसी खबर जिससे हो सकता है आपको थोड़ा सा अचंभा हो जाए। तो दोस्तों, ये खबर है बीएसई एनएसई पे अपलोड की गई है। और देखिए, ये खबर एचडीएफसी ने ही बताई है और किसी ने नहीं बताई है। तो दोस्तों, ये बेसिकली एक कोरिएंडम है टू द प्रेस रिलीज इशूड अर्लियर इन द डे। तो दोस्तों, एक प्रेस रिलीज इशू की है एचडीएफसी बैंक ने। और ये प्रेस रिलीज किस मामले में है और इससे क्या आपके शेयर पे असर पड़ेगा या बैंक की रेपुटेशन पे क्या असर पड़ेगा, ये थोड़ी सोचने वाली बात है। क्योंकि जब बैंक की रेपुटेशन पे असर पड़ेगा तो दोस्तों आपके शेयर के प्राइस पे भी असर पड़ेगा। ये चीजें डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो देखिए दोस्तों, ये लोग लिखते हैं कि इन कंटिन्यूएशन टू एन इंटीमेशन मेड अर्लियर इन अ डे with respect to the captional press release, please find enclosed a revised press release issued in this regard due to certain minor changes। तो दोस्तों देखिए कि क्या प्रेस रिलीज है। तो प्रेस रिलीज ये है कि फ्रिवोलस एफआईआर अगेंस्ट एमडी एंड सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक। यानी दोस्तों, फ्रिवोलस मतलब तुच्छ, एक तरीके से एक नेगेटिव, एक घटिया, तुच्छ ऐसी एफआईआर की गई है एमडी और सीईओ के अगेंस्ट। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, एचडीएफसी बैंक लिखता है कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड एंड इट्स सीनियर ऑफिशियल्स आर बीइंग टारगेटेड बाय अन scrupulous person who are abusing the legal process to thwart the recovery of the long-standing loan due to HDFC Bank from recalcitrant defaulters, that is Splendor Gems Limited, formerly known as Beautiful Diamonds Limited। तो दोस्तों, एक स्प्लेंडर जेम्स लिमिटेड करके एक कंपनी है जिसको मेहता फैमिली ओन करती है। तो ये पूरा मामला उससे जुड़ा हुआ है। ये आगे बताते हैं कि मेहता फैमिली डिफॉल्टेड ऑन लोन फैसिलिटीज ग्रांटेड बाय एचडीएफसी बैंक अलोंग विद द अदर कंसोर्टियम बैंक इन 1995। द आउटस्टैंडिंग ड्यू टुवर्ड्स एचडीएफसी बैंक इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अमाउंट टू अप्रोक्सीमेटली 65.22 करोड़ as on May 31st, 2025. Despite a recovery certificate issued by the Honorable Debt Recovery Tribunal in 2004 and subsequent enforcement action, the due remains unpaid. Splendor Gems Limited also has been borrowing from other banks institutions। तो दोस्तों, ये मामला यह है कि 1995 में इस ग्रुप ने एक लोन लिया और उस लोन को अभी तक पे नहीं किया और उसको पूरा पे करना था लगभग 65 करोड़ के करीब, जिसकी ड्यू डेट 31 मई 2025 थी, लेकिन वो उन्होंने पे नहीं किया। और ये 2004 में भी मामला दे रखा है। ट्रिब्यूनल जो कोर्ट होता है उसने भी पे करने के लिए बोला था पर उन्होंने नहीं किया। तो इन रिस्पॉन्स टू ऑनगोइंग रिकवरी प्रोसीडिंग, मेंबर ऑफ मेहता फैमिली हैव इनिशिएटेड मल्टीपल लीगल एक्शन एंड कंप्लेंट्स अगेंस्ट एचडीएफसी बैंक एंड इट्स सीनियर ऑफिशियल। These include criminal complaint, minority rights petition, and representation to regulatory authorities, all of which have been dismissed or are under legal challenge। HDFC Bank firmly believes that these allegations are retaliatory in nature and have malified intentions solely at evading repayment of long standing dues। Mehta family once again through Leelavati Kirtilal Medical Trust has filed a complaint against HDFC Bank, its MD and CEO and other senior official। HDFC Bank once again unequivocally rejects, strong condemn the malicious, baseless। तो पता नहीं दोस्तों, ये बेसिकली क्या है कि देखिए, किसी ने लोन लिया है तो लोन उसको चुकाना है और एचडीएफसी बैंक को भी वो लोन चुकाने के लिए जो कदम उठाना है। पर मुझे इस बात पूरे मैटर में ये नहीं समझ आ रहा। मेरा एक सिंपल सवाल है कि यार, जब 95 में आपने लोन दिया, वो लोन डिफेंड कर गए वो लोग, फिर 2004 में ट्रिब्यूनल ने बोला कि आपको लोन देना है, तो 20 साल क्या कर रहे थे आप लोग? मतलब ये क्वेश्चन है कि ऐसा 20 साल क्यों लग गए उसमें, या 20 साल लीगल चला है मामला। तो दोस्तों, बहरहाल कहीं ना कहीं एक शेयर होल्डर्स को लगेगा ये उन लोगों को भी बढ़ावा दे सकता है कि भैया लोन ले लो और फिर दो मत। और कहीं ना कहीं ये भी होगा कि बैंक भी कुछ नहीं कर पा रही है इतनी बड़ी होके भी, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। कि आपकी इंफॉर्मेशन के लिए था दोस्तों, आपको पता रहना चाहिए कि क्या चल रहा है। तो आप आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।